जो मैंने कमोडिटीज में तेजी देख रहा हूँ, ये मैंने 20 साल में नहीं देखी। और अगर मैं उसकी तुलना करूं तो स्टेट बैंक का जो भाव होना चाहिए एज द लार्जेस्ट लेंडर, कॉर्पोरेट लेंडर, इट शुड बी 650. So I think PSU banks are grossly they're going to be such big outperformers के the small and mid cap banks is where the real money is. इस क्वार्टर में जितनी प्रोविजनिंग है सब हो जाएगी. The right backs will be immense. जिंदल स्टील ने पैसा दे दिया, टाटा स्टील रिड्यूस कर रही है, तो आपको मैं कहता हूं एक सिप कीजिए बैंक ऑफ बड़ौदा, कैन बैंक और पीएनबी. टारगेट रखिए बैंक ऑफ बड़ौदा 140 रुपए कि ये कैन बैंक का 240 रुपए और पीएनबी 70 से 75 रुपए. दिस इज द टाइप ऑफ टारगेट यूल सी. तो आज की दो कॉल्स हैं. स्टेट बैंक अगेन मैं रीट्रेड करता हूं, टेक्निकली बहुत साउंड परिस्थिति में इस वक्त दिखाई दे रहा है. लोअर एजेस पे 47, इस पे पोजिशनल टारगेट क्या रखेंगे सर आप? सर मैं अब क्या बोलूं, ये 2 साल से बहुत इसने तकलीफ दी है, लेकिन हमने इस पे नजर हटाई नहीं. 20, 22, 24, 25 आपके यहाँ जिस भाव पे कहो मैंने लिया है. मैं तो इसको 75 और 100 के बीच में भी नहीं बेचूंगा, लेकिन एज ए डिस्क्लोजर 75 रुपए की वैल्यू भी तो इसकी सबसे कम है. तो इसके जो रिजल्ट है, इसकी जो अब आपकी एग्जीक्यूशन है ना वीरेंद्र जी, वो देखने लायक होगी. जो 3 साल 4 साल पहले होती थी वो अब आप देखेंगे. आपने तो अमरपाली देखा है. अगर आप आए नारोजी नगर और देखें, नारोजी नगर में 11,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स हैं जो होने वाले, 36,000 करोड़ के. वो सब की एग्जीक्यूशन, दे विल मेक अ नेट ऑफ समथिंग लाइक 8,500 to 9,000 ओवर द नेक्स्ट 3 years, and that is going to be the real icing on the cake. So NBCC is a no brainer. सर गुड आफ्टरनून, थैंक यू आपसे न्यू ईयर कंपनी में शुमार होने के लिए. वसीम सर मोमेंटम तो स्ट्रांग है, आपके लौटने के बाद एकदम चार चांद लग गए बाजार में. सही कहा, नॉट बिकॉज ऑफ मी बट बिकॉज आई केम एट अ टाइम व्हेन देयर वाज लॉट ऑफ पेसिमिज्म. लेकिन मैं आपको एक मिनट लूंगा. आशीष जी, मुझे 32 साल हो गए शेयर बाजार में. मैंने कमोडिटीज में बहुत साल बाद ऐसा बूम देखा है. जब मैं एंटर किया था मुझे बताया गया था हाउ बैंक्स आर प्रॉक्सी टू लेंडिंग इन द इन्वेस्टमेंट साइकिल. लेकिन टाटा स्टील ने जो भाव दिखाया है, और सिर्फ टाटा स्टील नहीं, आज जो आप देख रहे हो टाटा स्टील हैज रिड्यूस्ड डेट, जिंदल स्टील इज रीपेइंग इट्स डेट. शुगर, सीमेंट, रबर, स्टील, आप पावर दीजिए, सीमेंट, हाउ कैन यू गो रॉन्ग? एंड एट दिस टाइम आफ्टर ऑल दिस इज द कोविड ओवरहैंग. बट टेल मी आशीष, by the end of this month when COVID starts to decline and in the next month when the cycle again reopens, what will you do? So you must own banks. I think banks are going to be proxy to the best rally. अगर इस भाव पे स्टेट बैंक को मैं देखता स्टील के साइकिल पे, तो स्टेट बैंक का भाव 650 होना चाहिए, पीएनबी का 70 रुपए, बैंक ऑफ बड़ौदा का 150 रुपए और कैन बैंक का 250 रुपए. तो मैं इसमें ज्यादा देर नहीं लूंगा, लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूं आज एचडीएफसी ने सबसे अच्छे रिजल्ट, और उनकी जो लैंग्वेज है वो इतनी बुलिश थी. तो हाउ कैन यू गो रॉन्ग ऑन अ स्टॉक लाइक इंडिया बुल्स, जो हाफ टाइम प्राइस टू बुक 350 की बुक पे 180 रुपए पे अवेलेबल है, जिसका मार्केट कैप 7,000 करोड़ है. तो मैं कहता हूँ वैल्यू पिक्स विल डू इमेंसली वेल. ये इस साल सिर्फ इन शेयरों में बने रहिए. तो 2 पिक्स है आज के लिए. और इंडिया बुल में ये नहीं कह रहा कि आप इसको 1 महीने के लिए रखिए, लेकिन इसको 4 महीने रखोगे तो 250 का भाव, 170-72 का स्टॉप लॉस रखिए जो आपको कंफर्टेबल है. इंडिया बुल विल आउट परफॉर्म. साथ में स्टेट बैंक, यू कांट गो रॉन्ग. 650 का भाव आपको अगले 4 महीने में दिखना ही दिखना है. तो 60-62 में लीजिए, 61-62 में 50 का स्टॉप लॉस रखिए. थोड़ा सा कंजर्वेटिव बनिए बिकॉज ऑफ द वॉलेटिलिटी, बट एटलीस्ट राइट इट टू 425. वाह, तो मार्केट पिछले कुछ सेशन से मारुति को रीड कर रहा हूँ सर. मारुति, अच्छा आप देखिए पिछले 2 दिन में ईश्वर की दया से कोविड फिगर्स में एक सब्सटेंशियल इम्प्रूवमेंट है, और मारुति बहुत समय से एक 30 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल के बीच में एक बेस क्रिएट कर रहा है. सर मारुति इन लेवल्स पे 69-71 पे आपको कितना अट्रैक्ट कर रहा है? अरे क्या आपने तो मेरे मन की बात कह दी, लेकिन वो 6700 60 मैं कह रहा हूँ वीरेंद्र जी 8,500 का भाव दिखा दूंगा जून के एंड तक आपको मारुति में. ऐसी बाइंग आनी है, और मैं आपको बता नहीं सकता. ये 2 हफ्ते 10 दिन की बात और है. 26-28 मई के बाद जब ये कोविड में बहुत शार्प डिक्लाइन आएगा, रीओपनिंग ट्रेड इन जून, तो आप मारुति का शेयर देख नहीं सकेंगे. 8,000 का भाव आपको दिखा दूंगा मारुति में. आपने ऑलरेडी देखा है. तो दिस इज द बी टाइम टू बी कॉन्ट्रेरियन. और अगर मेटल्स में जिस तरह से ग्लोबल वीकनेस प्ले आउट कर रही है, मेटल्स में वीकनेस आई
because there was a mismatch in a carry trade, then that will only spell good news for automakers as input cost rate high. So you are right, 100% I'm with you. Maruti is going to be the star of June. और स्पेशली ये मई, जून, जुलाई, अगस्त की जो दिल्ली एनसीआर और अगर आप देखें तो यहाँ की जो गर्मी है वो आई थिंक डेफिनेटली इनके लिए वॉल्यूम्स क्रिएट करेगी। आप हेवल्स पे और वोल्टास पे इस वक्त कितने अपसाइड का व्यू रखते हैं सर? सर आपको ध्यान होएगा 930-40 पे बड़ी जोर से कहा था वोल्टास भी, और 1000 रुपए के नीचे वो हेवल्स भी कहा था। तो ये तो मोनोपोली है, और आपको जितना भी हम कहेंगे एयर कंडीशनर डिमांड इज ग्रोइंग मैनीफोल्ड एंड इज द कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल, सो आई थिंक बोथ दीज फिट द बिल, इवन दो इनपुट कॉस्ट विल हैव गॉन अप बट दे विल बी एबल टू पास ऑन द इफेक्ट। सो मार्केट इज वेरी स्मार्ट, मार्केट वेदर भी ले रही है और ये भी ले रही है कि जो डिमांड है वो एक, आप पढ़ ही रहे हैं कि पहले 2 हफ्ते में के पावर डिमांड इज अप 25%, पीएफसी आरईसी आर हिटिंग न्यू हाइज। तो मैं कह रहा हूं पीएसयू बैंक्स विल बी द प्रॉक्सी फॉर दैट, बट इन द कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स यू हैव राइटली सेड वोल्टास एंड हेवल्स नीड टू सी अनदर 10% अपसाइड, आई वोंट बी सरप्राइज्ड।